जय श्री राम, जय श्री राम। कलयुग, कपट और स्वार्थ। कलयुग, कपट और स्वार्थ ये कलयुग का ही खजाना है। जो कलयुग के खजाने से निकलता है ये कपट और स्वार्थ ही है। राम नाम वेदों का प्राण है। राम नाम वेदों का प्राण है। दया, क्षमा, शांति और संतोष यह सद्गुणों का खजाना है। राम नाम सगुण और निर्गुण दोनों का वाचक है। राम नाम जब से अलौकिकता, विलक्षणता संतों में आ जाती है। राम नाम जपने से, राम नाम लेने से अलौकिकता और विलक्षणता जो राम नाम जपता है उसमें समाहित हो जाती है। एक संत ने कहा कि काशी में मरने से जो मरा हुआ व्यक्ति है उसका कान ऊंचा हो जाता है। धनवान, विद्वान, बलवान, धनवान, विद्वान और बलवान और रूपवान और बलवान सभी में अभिमान आ ही जाता है। अभिमान का जन्म हो ही जाता है। चाहे कितना बड़ा धनवान हो, चाहे कितना बड़ा विद्वान हो, चाहे कितना बड़ा विद्यावान हो, कितना बड़ा रूपवान हो, कितना बड़ा बलवान हो, उसमें अभिमान मद का जन्म हो ही जाता है। यह कोई कहे कि नहीं जन्म नहीं होता मद का, तो मैं कतई अपने विचार से यह नहीं मान सकता। मद तो कहीं न कहीं जन्म लेता ही है। इस संसार में मनुष्य जाति को दो जगह अभिमान रखना चाहिए। इस संसार में मनुष्य जाति को दो जगह अभिमान रखना चाहिए। वो अभिमान कहाँ रखना चाहिए? पहला अभिमान अपने माता पिता में रखना चाहिए। यह अभिमान अगर किसी के अंदर बना रहता है तो बना रहना चाहिए। और दूसरा अभिमान अपने गुरु में रखना चाहिए। यह अगर अभिमान अपने गुरु में बना है तो बहुत अच्छी बात है। पूरे शास्त्रों में दो जगह अभिमान अगर मनुष्य के अंदर रहता है, अपने गुरु में और माता पिता में, तो बहुत अच्छी बात है। बाकी का अभिमान और मद नहीं रहना चाहिए। केवल दो जगह ऐसे बताए गए हैं जहाँ अभिमान होना चाहिए। इस संसार में जितने पदार्थ हैं, जितनी वस्तुएं हैं, या तो व्यक्ति विशेष जिनसे आप सुख खोज रहे हैं इस सांसारिक पदार्थों से या सांसारिक वस्तुओं में सुख खोज रहे हैं। सुख तो मिलता है लेकिन क्षणिक सुख मिलता है। वह सुख थोड़े समय बाद मिट जाता है और फिर हमारे मन के अंदर नए सुख की कामना बन जाती है। और उसी प्रकार जिस प्रकार भोजन करने के लिए हम मुख खोलते हैं और ज्यों ही भोजन मुख के अंदर जाता है फिर मुख बंद कर लेते हैं, उसी प्रकार से रा कहने से मुख खुलता है और माँ कहने से मुख बंद हो जाता है। भोजन तो बार बार करते हैं। भोजन का रसपान करने से यह शरीर तृप्त हो जाता है, मन तृप्त हो जाता है। उसी तरह राय और माँ कहने से मुँह खुलता है और बंद तृप्त हो जाता है। राम कहने से अंदर से मन पूर्ण तृप्त हो जाता है। फिर दोबारा मुँह खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। भोजन तो करने पर बार बार अतृप्त रहता है, बार बार उदर को भूख लगता है, मन को भूख लगता है। लेकिन राम नाम अगर मन के अंदर फिट बैठ जाता है, समाहित हो जाता है, तो वह मन तृप्त हो जाता है पूर्ण रूप से। और फिर कभी जो है भोजन करने की ज़रूरत नहीं है। तो राम नाम रूपी मूल तत्व से अगर आपका मन तृप्त होता है तब आपके शरीर की ऊर्जा और बढ़ती है और आपके शरीर में तेज बढ़ता है। बोल सियावर रामचंद्र की जय।